सन 2014 में प्लाज्मा फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने पूरी दुनिया को अपनी एक थ्योरी से हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्राचीन समय में कभी मंगल ग्रह पर एक उन्नत सभ्यता निवास करती थी, जिसका अंत एक परमाणु हमले से हुआ। एक कॉन्फ्रेंस के वक्त ब्रैंडनबर्ग ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिनके आधार पर उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर बसने वाली एक उन्नत सभ्यता को किसी दूसरी गैलेक्सी की एलियन सभ्यता ने परमाणु युद्ध लड़कर खत्म कर दिया। हैरानी की बात है कि मंगल ग्रह के वातावरण, केमिकल कंडीशन और वहां पाए गए कुछ संदिग्ध स्ट्रक्चर को देखकर लगता भी है कि प्राचीन समय में कभी मंगल ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम का पहला परमाणु युद्ध हुआ होगा। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? क्या वहां कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी? और क्या सच में उस सभ्यता का पतन एक परमाणु विस्फोट से हुआ था? आइए जानते हैं। मंगल ग्रह रेडियो एक्टिव तत्व की एक पतली परत से ढका हुआ है, जिसमें पोटेशियम, थोरियम और रेडियम मुख्य तत्व हैं। ब्रैंडनबर्ग कहते हैं कि मंगल पर रेडियो एक्टिव चट्टान होने के सबूत भी मिले हैं, जिनमें टेनेटाइट और जेनिन जैसे तत्व पाए गए हैं। टेनेटाइट और जेनिन ऐसे तत्व हैं जो परमाणु विस्फोट से पैदा होते हैं। इन्हीं सबूतों को आधार मानकर ब्रैंडनबर्ग ने कहा कि मंगल ग्रह के दो इलाके साइडोनिया मेंसा और गैलेक्सियस केओस पर आज से 18 करोड़ साल पहले एक भयंकर परमाणु विस्फोट हुआ था, जो एक ह्यूमनॉइड सभ्यता के अंत का कारण बना। ब्रैंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि मंगल की रेडिएशन मैपिंग भी इसी तरफ इशारा करती है। मैप में गामा किरणों को मंगल पर कुछ लाल धब्बों के रूप में देखा जा सकता है, जो कि रेडिएशन फैलाते किसी मलबे की तरह लगती है। ब्रैंडनबर्ग का अनुमान है कि आज से 18 करोड़ साल पहले हुआ ये परमाणु विस्फोट 10 लाख मेगाटन वाले हाइड्रोजन बम के जितना शक्तिशाली रहा होगा और इसी वजह से वहां बसने वाली सभ्यता नष्ट हो गई। मंगल ग्रह पर कभी परमाणु विस्फोट हुआ था। ब्रैंडनबर्ग इस थ्योरी के अकेले समर्थक नहीं हैं। 1976 में रॉबिन कॉलिंस नाम के लेखक ने इसका पक्ष लेते हुए कहा था कि ये विस्फोट जरूर किसी मकसद से किए गए होंगे, इसीलिए ये मंगल पर कभी जीवन होने के एक तर्क संगत सबूत हैं। हालांकि इन तर्कों के बावजूद भी ये थ्योरी एक समय तक पूरी तरह से कल्पना मानी जाती रही, पर मार्च 2014 में मंगल ग्रह की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ब्रैंडनबर्ग की इस थ्योरी को फिर से हवा दे दी। भारत की स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए मंगलयान ने मंगल पर वेलिस मेरिनेरिस कैनियन के 4000 किलोमीटर इलाके में हुए एक बड़े विस्फोट की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में विस्फोट से बने एक बड़े मशरूम क्लाउड को देखा जा सकता है, जिससे इस थ्योरी में यकीन करने वाले लोगों ने कहा कि ये मशरूम क्लाउड परमाणु विस्फोटों के सबूत हैं, जो शायद अब भी वहां हो रहे हैं। इस थ्योरी के पक्ष में आगे चलकर कुछ और बातें भी सामने आईं। नवंबर 2015 में नासा ने ऐसी तस्वीरें ली जिनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सामने आए जो मंगल की सतह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दिए, जिनसे ये बातें सामने आई कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करते ये स्ट्रक्चर मेटल के बने हैं, जो वहां रहने वाली सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं। ब्रैंडनबर्ग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यूएस सरकार इस बात को 1976 से जानती है और लोगों से इसे छिपाती आई है। लेकिन जहां एक तरफ ब्रैंडनबर्ग ने अपने इस सिद्धांत को इतनी मजबूती से सबके सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कई कमियां भी हैं। ब्रैंडनबर्ग का दावा कि जेनन और दूसरे रेडियो एक्टिव तत्व केवल परमाणु विस्फोट से ही पैदा हों, ये सच नहीं है। धरती पर ये तत्व कुदरती तौर पर भी पैदा हो सकते हैं। वहीं मंगल पर पाए गए मशरूम क्लाउड की तस्वीरों को भी कई लोग नकारते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड के डॉक्टर जॉन टी हॉर्नर का कहना है कि मशरूम क्लाउड की तस्वीरें एक ऑप्टिकल इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरे और चट्टानों के एंगल से ये क्लाउड ऐसे दिख रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि ये अगर मशरूम क्लाउड भी हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। असल में ब्रैंडनबर्ग की ये थ्योरी अभी बीच में लटकी हुई है। मंगल पर भेजे गए मिशन भविष्य में इससे जुड़े कुछ सबूत खोज निकालें, लेकिन अभी हम इसे लेकर बस कल्पना ही कर सकते हैं। अगर ये प्लेनेट कभी हरा भरा था और यहाँ कोई सभ्यता निवास करती थी, तो उसके सबूत खोजने में हमें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मंगल पर हम जितना ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, उतनी ही हैरान कर देने वाली बातें हमें इस प्लेनेट के बारे में पता चल रही हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हमें बताया कि मंगल भी कभी धरती जैसा प्लेनेट था।
इस पर भी कभी धरती जैसे समुद्र और नदियां हुआ करती थीं। सुदूर इतिहास में कभी यहाँ भी जीवन पनपा था, पर इस प्लेनेट पर कुछ तो ऐसा हुआ जिससे यहाँ का सारा पानी गायब हो गया। हो सकता है कि धरती जैसा वातावरण होने से यहाँ इंसानों जैसे बुद्धिमान प्राणी निवास करते हों और ब्रैंडनबर्ग का कहना सही हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।